Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 11, Contour Maps and Landforms. मतलब समोच्च रेखा, मान मैप मतलब मानचित्र और लैंडफॉर्म्स मतलब भूरूप. ओके. In standard 5th, you have gathered some information about how height and relief are shown on a map. Now, carry out the following activity on the same topic under the guidance of your teacher. मतलब ऊंचाई या प्रदेश का ऊंचा और निचला क्षेत्र मैप में किस प्रकार दिखाया जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी आपने 5वीं कक्षा में प्राप्त की है और इस पर आधारित निम्न कृतियाँ आपको टीचर के मार्गदर्शन में ऑब्जर्वेशन में गाइडेंस में करने हैं. ओके, ट्राई दिस. अभी आपको ये करके देखना है. ओके, टेक a large oblate shaped potato and other required items as shown above. मतलब ये जो आकृति में दिखाए गए अनुसार लंबोत्तरे आकार का एक बड़ा आलू और दूसरी सामग्री आपको लेनी है जो पिक्चर में दिखाई है उस तरह. नेक्स्ट है ऑब्जर्व how a potato appears when seen from the front and when seen from above. Draw an outline of the potato in your notebook. मतलब आलू सामने से देखने पर कैसे दिखाई देता है और ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देता है, इसका आपको निरीक्षण करना है और अपने नोटबुक में पेंसिल से आलू का आरेखन बनाना है, मतलब आउटलाइन बनानी है. ओके. नेक्स्ट, कट द पोटैटो इनटू 2 पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट हैज़ अ फ्लैट बेस. मतलब चित्र में दिखाए अनुसार एक आलू के इस तरह 2 हिस्से बनाओ कि उनके भीतर वाले सपाट भाग दिखाई देंगे. और नेक्स्ट है rest the cut half on its flat base and measure its height in millimeters. मतलब आलू का सपाट हिस्सा में टेबल पर रखकर आलू की ऊंचाई मिलीमीटर में आपको मापनी है. ओके. देन दिस इज अवर पोटैटो हिल. द tapering slide of the potato is the hill top. मतलब भूपृष्ठ के ऊंचे निचलेपन के बारे में बताकर यह आलू पर्वत आपको दिखता है. आलू पर्वत दिखाओ और उनके आलू का शंक्वाकार हिस्सा अर्थात पर्वत की चोटी आपको दिखानी है. तो तुम्हें इस आलू की शक्तियाँ बनानी है. ड्रॉ 2 सर्कल्स each going round the hill, one near the top and the other close to the base. Keep sufficient distance between the circles. The circle near the top will be smaller. आलू पर 2 स्थानों पर चिन्ह बनाने हैं. प्रत्येक चिन्ह में पर्याप्त दूरी भी आपको रखनी है और आलू शंक्वाकार होने से उसकी शक्तियाँ तल के ऊपर की दिशा में छोटी बनती जाएगी. नेक्स्ट, नाउ द टीचर विल स्लाइस द पोटैटो ऑन दिस सर्कल. और आलू शंक्वाकार होने की उसकी शक्तियाँ आपको अभी दिखाई देगी. नेक्स्ट, do not separate the slice. Insert a toothpick or a piece of pointed stick through the slices vertically. मतलब काटी हुई चक्तियाँ अलग न करते हुए वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इसलिए उनमें टूथपिक अथवा नुकीली तीली खोस देना है. ओके. और नेक्स्ट है विदाउट रिमूविंग द टूथपिक प्लेस
the slice potato on a piece of paper. Moving a pencil along the edge of the lowest slice, draw its outline. It will be nearly circular in shape. मतलब अब टूथपिक को बिना हटाते हुए आलू की चकतियाँ कागज़ पर रखनी है और सबसे निचली चकती के किनारे से पेंसिल की सहायता से रेखा खींचो। ओके, और बनाई हुई रेखा सामान्यतः वृत्ताकार होगी, सर्कुलर इन शेप की होगी, सर्कुलर शेप की। ओके, आफ्टर ड्राविंग द आउटलाइन, pull the toothpick upwards, remove the lowest slice delicately and keep it aside. Repeat the same procedure for the other two slices. मतलब रेखा खींचने के बाद टूथपिक को थोड़ा ऊपर उठाना है और उसके स्थान पर पेंसिल से चिन्ह लगाने हैं और हल्के हाथ से सबसे निचली चकती निकाल कर अलग रखनी है और बची हुई चकतियों के लिए भी यह आपको कृति करनी है। Observe the figure that is formed after the exercise is complete. You will note that you have drawn 3 concentric सर्कल्स। मतलब यह कृति करने के बाद बनी हुई आकृति को ध्यान से देखना है और तुम्हारे ध्यान में आएगा कि तुमने एक में दूसरी इस तरह 3 वृत्ताकार रेखाएं खींची है। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है। Write the height of the potato that you had measured earlier in the center of the innermost circle. Measure the thickness of all the slices you have kept side. Give value 0 to the outermost circle. How will you give the values to the other lines? Think about it. मतलब एक में दूसरे वाले इन वृत्तों में से सबसे भीतर वाले अंदर वाले वृत्त के केंद्र में आलू की जो ऊंचाई तुमने प्रारंभ में नापी थी उसे अंक में लिखना है और अलग रखी हुई प्रत्येक चकती की मोटाई भी आपको नापनी है और बाहर की वृत्ताकार रेखा को 0 मूल्य देना है। देखो, डू यू थिंक दैट द थिकनेस of each slice that you have measured can help you? देखो तो प्रत्येक चकती की वृत्तारेखाओं को किस प्रकार मूल्य दोगे और सभी वृत्ताकार रेखाओं को मूल्य देने पर हमारा आलू पर्वत का ढांचा बनाने का काम पूर्ण होगा। आफ्टर assigning values to each circle, our sketch of the potato hill will be complete. नेक्स्ट है फिगर दिए है आपको यहाँ पे पोटैटो हिल स्केच, आलू पर्वत का ढांचा हमने ये ऐसा बना लिया है। ओके, नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। What did we achieve in this activity? We have transferred a 3-dimensional object, the potato, into a 2-dimensional picture. हमने इस कृति में निश्चित रूप में क्या किया, हमने कागज पर त्रिमितीय वस्तु का द्विमितीय चित्र तैयार किया है और प्रत्यक्ष में पहाड़ पर्वत जैसे भूरूपों की काट लेकर जमीन पर अथवा कागज पर उनका चित्र तैयार करना संभव नहीं है। In a reality, is not possible to make a slice of mountain or any other landforms and place them on paper or on the ground to draw a 2-dimensional picture of that landforms. For this, mathematical and survey methods are applied. You will learn about these methods if you study geography as a special subject at a later stage. मतलब अभी बताया मैंने कि प्रत्यक्ष में पहाड़ पर्वत जैसे भूरूपों की काट लेकर जमीन पर अथवा कागज पर उनका चित्र तैयार करना संभव नहीं होता है। उसके लिए गणितीय पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति आदि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और ये पद्धतियाँ भूगोल का विषय विशेष अध्ययन करने पर ही तुम सीख सकते हो। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।